नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड पर दी गई सफाई पर बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री का कहना था कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड मनी ट्रेल की जानने की सबसे बेहतर स्कीम मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्लैक मनी को छिपाने के लिए जो कुछ भी इसके पहले राजनीतिक दलों के साथ हुआ करता था, उसी से बचने के लिए किस कंपनी के द्वारा किस दल को कब और कितना पैसा दिया जा रहा है, इसकी सही सही जानकारी इसके माध्यम से ही केवल जानी जा सकती थी। यानी कुल मिलाकर उनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को सही दिशा में उठाया गया कदम माना गया। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको कितना और कब पैसा दिया गया है, इस जानकारी को छिपाने की जो कमियां रही, इस पर बोलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और इसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में अटॉर्नी जनरल के द्वारा यह कहा गया कि किसी भी नागरिक को यह जानने का अधिकार नहीं है कि किस कंपनी के द्वारा किस राजनीतिक दल को कितना पैसा और कब दिया जाता है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण बिंदु को न तो इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ बोलना उचित माना और न ही विपक्षी इतने महत्वपूर्ण बिंदु को ही इस चुनाव के दौरान उठाने में कामयाब ही हो पाए। हालांकि प्रधानमंत्री के द्वारा अपने साक्षात्कार के दौरान इस इलेक्टोरल बॉन्ड में तमाम कमियों के होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया गया और इन्हीं कमियों के चलते जहां सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक माना, वहीं विपक्षी इस कमियों को ही लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। विपक्षी दलों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चूंकि तथ्यों से जानकारी किसी भी स्थिति में नहीं दिए जाने का प्रावधान बनाया गया है और उसी के चलते सत्ता पक्ष से लेकर तमाम जांच एजेंसियां इन्हीं के पीछे खड़ी होकर अपनी कारगुजारियां करते देखी जाती है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का आरोप था कि बाकायदे सत्ता पक्ष के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को हफ्ता वसूली के तरह जांच एजेंसियों के माध्यम से इस्तेमाल किया गया। बाकायदे
जांच एजेंसियों ने एक्सटॉर्शन कर लोगों से धनवाही की। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी के द्वारा एक बयान के आधार पर, दिए गए एक बयान के आधार पर दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों में भेज दिया गया। वहीं शरद चंद्र रेड्डी, जिसको ईडी के द्वारा साउथ शराब का किंग पिन माना जाता था, उसके द्वारा भाजपा को 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया गया और उसी शरद चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बना लिया गया, जमानत दे दी गई और उसी के बयान पर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड में जो खामियां थी, इसको लेकर इस चुनाव में विपक्षी आक्रामक है। विपक्षियों का मानना है कि ईडी का पूरा इस्तेमाल सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। बाकायदे तमाम ऐसी कंपनियों से जो लगभग 2 दर्जन के आसपास बताई जाती है, उनके यहां ईडी के रेड कराई गई और बाद में उनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दिया गया। हाल ही में 19 अप्रैल को चुनाव का पहला चरण पूरा कर लिया गया। 21 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 102 सीटों पर चुनाव कराए गए। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे देश भर में 102 सीटों पर हुए चुनाव में औसतन 65% मतदान दर्ज किया गया। वहीं बिहार में 49%, 49% सबसे कम मतदान हुआ है। सभी राजनीतिक दल 2019 की अपेक्षा 2024 के इस वर्तमान चुनाव में कम हुए मतदान पर अपने अपने ढंग से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना पीठ थपथपा रहे हैं। आने वाले 4 जून को मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा कि किसके दावे में दम है और किस में नहीं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।